बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजा स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची, जहां अंडर 19 की टीमों के फिटनेस ट्रायल आज मुनक्किद हुए हैं इधर। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में जिस नाकामी का सामना करना पड़ा, जिसके सबब पाकिस्तान टीम अगले मरहले में नहीं गई, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का कहना यह है कि फ़िटनेस, डिसिप्लिन, परफॉर्मेंस, ये टीम में सिलेक्शन के 3 बुनियादी उनसर होंगे। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक सतह पर, पहले भी होता था लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज़ को मेक श्योर किया है कि फ़िटनेस के बगैर टीम सिलेक्शन नहीं होगी। और आज इस सिलसिले में हम आपकी खिदमत में प्रोग्राम लेकर हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची से हाजिर हुए हैं। इंटर रीजनल अंडर 19 टूर्नामेंट के लिए कराची की 2 टीमों के ट्रायल और आज यहाँ पर फ़िटनेस जो थे वो जांची गई खिलाड़ियों की। 56 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट किए गए और इन 56 खिलाड़ियों में से 2 टीमें जो अंडर 19 की सतह पर कराची की बनेंगी, उसमें से 16 खिलाड़ी जो हैं वो निकाल दिए जाएंगे। और आज यहाँ पर ये फ़िटनेस खिलाड़ियों की ली गई। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो बैठे हुए हैं। 3 मरहलों में इनका आज फ़िटनेस टेस्ट हुआ है और इस फ़िटनेस टेस्ट को लेकर अब टीम को जो है वो फ़ाइनल किया जाएगा। आखिर में खिलाड़ियों को टास्क दिया गया 2 किलोमीटर की, उनको जो है वो इस ग्राउंड में 8 चक्कर मुकम्मल करने थे। 2 किलोमीटर जिसकी जो है वो जो बनते थे, और वो 2 किलोमीटर 8 चक्कर उनको 9.5 मिनट में मुकम्मल करने थे। हमने देखा बहुत सारे खिलाड़ी जो थे वो यहाँ पर कुछ निढाल हो गए, लेकिन उसके अलावा इनकी जंपिंग भी कराई गई यहाँ पर और बहुत सारी ड्रिल्स खिलाड़ियों की कराई गई। तो अब ये 2 टीमें बनेगी और फ़िटनेस कल्चर को पाकिस्तान क्रिकेट में मुतारिफ़ कराने के हवाले से और फ़िटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर है। तो किस अंदाज़ में काम हो रहा है, आज के इस प्रोग्राम में हम ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। फ़िटनेस किसी भी खेल में इंतहाई अहमियत की हामिल है और अगर आप इब्तिदा से ही फ़िटनेस के हवाले से काम करें तो फिर बात काफ़ी बेहतर हो सकती है। तो इस वक्त अंडर 19 सतह पर जो फ़िटनेस टेस्ट हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची में हो रहा है, उस पर आज का ये शो हम कर रहे हैं। और हमारे साथ कराची रीजन के हेड कोच इकबाल इमाम साहब मौजूद हैं, जिनकी सरबराही में कराची ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का टाइटल अपने नाम किया। और इकबाल इमाम साहब से हम गुफ्तगू करते हैं। इकबाल इमाम साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि पहली बार तो नहीं हो रहा है ये फ़िटनेस टेस्ट, लेकिन फ़र्क क्या है इस बार के फ़िटनेस टेस्ट में और माजी में जो हुआ करते थे? देखें, पहली बार तो ये नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें सारी तकरीबन वही चीज़ें, ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसमें। और इसमें 2 किलोमीटर हम रनिंग करवा रहे हैं उनको, जो 9.5 मिनट में है होगी। और रनर 3 एक टेस्ट है जो 10 सेकंड में होना है उसका प्लेयर ने। और एक ब्रॉड जंप है जो उसका 2.5 उनका किलोमीटर है। तो यही सारी चीज़ें पहले होती थी। और इसमें जो ऑल टुगेदर जो 45% जिसके मार्क्स होंगे तो वो क्वालिफाई करता है इसमें। ये जो नंबर हैं आप किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इसको इकट्ठा करेंगे फिर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आपने कहा कि मुख्तलिफ डिसिप्लिन में फ़िटनेस की कैटेगरी में आपने पार्टिसिपेट करना है। रनिंग सबसे आखिर में आपने रखी है। तो ये जो 10 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर आपने, जो ग्राउंड है ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर का, 9.5 मिनट में आपने 8 चक्कर लगाने हैं। जी। तो अगर कोई खिलाड़ी नहीं लगा पाता तो? अगर नहीं लगा पा रहा तो उसको हम देखेंगे कि दूसरे टेस्टों में उसके कैसे कितने मार्क्स हैं। तो वो जो 4 टेस्ट हैं वो मिला के अगर 45% उसके आ जाते हैं तो वो क्लियर हो जाएगा। तो इकबाल इमाम साहब, ये जो फ़िटनेस का कल्चर है ये तो यहाँ आकर नहीं होना चाहिए। जो हमारे, आप कराची की क्रिकेट को काफ़ी अरसे से लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि अब ये जो फ़िटनेस के ऊपर बात हो रही है, तो ये खिलाड़ी जब डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट खेलते हैं, अंडर 19 की सतह पर खेलते हैं, तब अपने आप को वो कैसे जो है वो फ़िटनेस के हवाले से जो है तैयार करते हैं? देखें, इस मरतबा जो है सीनियर डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, वहाँ पे भी फ़िटनेस टेस्ट रखे गए हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट का प्लेयर पहले खेलेगा वो फ़िटनेस टेस्ट पास करेगा, क्योंकि अंडर 19 पहले हो चुकी है तो इस डिस्ट्रिक्ट की। तो उसके बाद जो अब ये रीजन पे आ रही है
तो अब इस वक्त इनको जो है ना फिटनेस टेस्ट रखा गया है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब जो फैसला किया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो है वो फिटनेस टेस्ट किया है, तो ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि बच्चा जब यहाँ से फिटनेस टेस्ट और उनको आदत हो जाएगी फिटनेस टेस्ट देने की और फिटनेस टेस्ट पास करने की और अपने आप को फिट रखने की, तो देन फर्स्ट क्लास और फिर पाकिस्तान टीम में जाके काफ़ी फ़ायदा होगा उससे। लेकिन इकबाल इमाम साहब, आप तो खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं, आपने न सिर्फ क्रिकेट खेली है बल्कि आप क्रिकेट खिला भी रहे हैं। ये जो हमारी फ़िटनेस का मयार इतना अच्छा नहीं है, उसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या ये 24/7 काम है फ़िटनेस के हवाले से काम करना? क्या असल काम आपको ऑफ सीज़न में करना है? देखिए, फ़िटनेस पे तो काम ऑफ सीज़न में बिल्कुल करना होता है, और ये एक कल्चर अब डेवलप्ड हो रहा है जो हमारे मुल्क में हम लैक कर रहे थे इसको, कि जो हमारा फ़िटनेस कल्चर कह लें या एथलीट्स एक जो है उसका कल्चर हमारे पे डेवलप नहीं था। अब ये इस पे पीसीबी ने दोबारा काम शुरू किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छा होगा आगे, और ये फ़िटनेस कल्चर अगर डेवलप्ड हो गया तो हमारे यहाँ जैसे आगे जाके इंजरीज़ के जो इश्यूज़ होते हैं उसमें काफ़ी कमी आएगी। तो आपने अच्छा हुआ इंजरीज़ के हवाले से बात की, तो अंडर 19 सतह पर भी आपको इस तरह की इंजरीज़ का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है। देखिए, अंडर 19 में ये अब दोबारा एकेडमीज़ शुरू हो रही हैं आफ्टर 5 ईयर, क्योंकि बीच में कोविड आ गया था और जिसकी वजह से जो गैप हुआ था। तो आप इससे 5 साल पहले अगर हम देखेंगे जो एकेडमी लगती थी उसमें ये ट्रेनिंग कल्चर होता था, कभी 2 महीने की लगी और कभी 3 महीने की लगी। तो उसमें जब अंडर 19 के प्लेयर को ये कल्चर डेवलप्ड हो जाता था, जैसे बाबर आजम हैं या और प्लेयर्स हैं, तो उन्होंने काफ़ी ये जो जिन प्लेयरों ने एकेडमीज़ की हुई हैं तो उनको इतने इश्यूज़ नहीं है, जिन प्लेयर्स ने नहीं की उनको थोड़े से इश्यूज़ आए हैं इस पे। बहुत शुक्रिया इकबाल इमाम, हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची के हेड कोच की गुफ्तगू आपने सुनी, और फ़िटनेस के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बहुत ज़्यादा फोकस है, और इस हवाले से अंडर 19 सतह पर जो फ़िटनेस के ट्रायल हुए हैं वो आज के इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं। इकबाल इमाम साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो कोशिश हमारी यही है कि आज के इस प्रोग्राम में फ़िटनेस के हवाले से बहुत बात हो रही है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर फ़िटनेस के हवाले से किस तरह काम हो रहा है। आज का ये प्रोग्राम अंडर 19 जो रीजनल टूर्नामेंट होगा, तो कराची की टीम के ट्रायल और उसके साथ फ़िटनेस के जो मयार हैं वो क्या हैं, गुफ्तगू करने के लिए अब सिंध के हाई परफॉर्मेंस कोच साबिक फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर आगा साबिर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी की फ़ातेह टीम के भी टीम मैनेजमेंट में शामिल थे, और तैमूर महमूद जो कि ट्रेनर हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची के, और अब इस ट्रेनर को नया नाम दिया गया है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच का। पहले मेरा ख्याल है तैमूर से गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं। तैमूर, ये आपने अपने जो बोर्ड है उसके ऊपर पेपर लगाया हुआ है, और अगर हम दिखा सकें कि ये मुख्तलिफ जो है तैमूर ने जो है वो ड्रॉ किए हुए हैं लड़कों के नाम के साथ, मुख्तलिफ नंबर्स भी इन्होंने दिए हुए हैं। तैमूर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, थोड़ा बुनियादी तौर पर हमें बताएं कि ये जो फ़िटनेस है अंडर 19 सतह पर, क्योंकि आप इनको इतनी जो है हार्ड लाइन तो नहीं दे सकते, आप इनको बेसिक अंदाज में लेकर आए हैं यहाँ पर, थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को समझाने की कोशिश करें। अच्छा, ये जो क्रिकेट बोर्ड ने सबसे अच्छा काम किया है कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर ही जो फंडामेंटल बेंचमार्क्स हैं उनको अप्लाई करने की हम कोशिश कर रहे हैं, कि वो चीज़ें जो एलीट लेवल के ऊपर जाके पीसीबी जो हमारे फर्स्ट क्लास से इंटरनेशनल प्लेयर्स को जिन असेसमेंट्स के से गुजारता था, वो इन अंडर 19 के स्ट्रक्चर के अंदर ही चीज़ों को सेंट्रलाइज़ कर दे, ताकि इनको यहाँ से ही वो चीज़ों की प्रैक्टिस होना स्टार्ट हो जाए, ताकि उनको उन टेस्ट के लिए या उन फिटनेस बेंचमार्क्स की तैयारी करने में आसानी हो। तो ये काफ़ी अच्छा इकदाम है पीसीबी की तरफ से भी और कोचेस की तरफ से भी, कि वो अंडर 19 लेवल के ऊपर ही इन चीज़ों को अब इंडक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो तैमूर का बोर्ड है इस पर इन्होंने नाम लिखा हुआ है, वेट लिखा हुआ है, फिर जंप लिखा हुआ है, मुख्तलिफ आपने जो है वो पुशअप्स लिखे हुए हैं, फिर 2 किलोमीटर की वॉक रखी हुई है। तो मैं अगर ये जानना चाहूँ, हाइट तो किसी की कुछ भी हो सकती है, लेकिन वज़न आपका क्या क्राइटेरिया, अंडर 19 की सतह पर आपने क्या वज़न का एक बेंच मार रखा हुआ है? अच्छा, अंडर 19 के अंदर या किसी भी क्रिकेटर के अंदर वेट का इतना क्राइटेरिया इसलिए नहीं होता, कि वो हम डिपेंड करते हैं उनका बीएमआई पे, उनके बॉडी मास इंडेक्स क्या है या उनकी बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज क्या है। ऑब्वियसली अगर कोई फास्ट बॉलर है या कोई ऐसा प्लेयर है जो 6 फुट प्लस हाइट का है, उसकी बोन्स का वेट होगा तो वो वेट उसका वैसे ही ज़्यादा होगा, बट डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी के फैट परसेंटेज क्या है। अभी हमने इनके फंडामेंटल टेस्ट लिए हैं, अभी जब हमारी एकेडमी लगेगी तो हम इनके स्किन फोल्ड के और फिट उसके फैट परसेंटेज के टेस्ट लेंगे, तो फिर हमें वहाँ ज़्यादा अच्छा आइडिया होगा। ये हमने सिर्फ एक फंडामेंटल बेसिक टेस्ट रखे हैं कि हमें पता चल जाए, कि हमारे पास इनका डेटा ऑन रिकॉर्ड आ जाए कि आज के दिन जिस दिन हमने इनकी एकेडमी का फर्स्ट इनिशियल डे स्टार्ट किया इनका वेट क्या था। अब हम इनके जो वेट्स हैं वो आफ्टर एवरी 4 वीक इनकी वेट मेजर्स करेंगे, ताकि हमें
पता चलता रहे कि इनकी डाइट में या इनकी ट्रेनिंग के अंदर कोई चीज़ बढ़ानी है या कम करनी है, तो उसको किस तरीके से लेके चलें। बट तैमूर, एक लड़का जो देखने में ही आपको बहुत ज़्यादा जो है वो मोटा लग रहा है, उसका तो फिर उसको देखने से ही अंदाज़ा हो जाता है ना, लेकिन आपके मैंने इस फिटनेस कैंप में देखे हैं ज़्यादातर लड़के ठीक हैं। जी, देखिए जो जिस बंदे का वेट वैसे ही बढ़ा हुआ है या फैट परसेंटेज ज़्यादा है वो आपको विजुअली भी उसकी नज़र आ जाएगी, लेकिन हमने वो जो टेस्ट हैं बेंचमार्क्स के या स्किन फोल्ड के वो इसलिए रखे हुए हैं। कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी पतले दुबले भी आपको दिख रहे होते हैं, लेकिन उनकी फ़ैट परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होता है और वो फैट परसेंटेज मॉडर्न डे क्रिकेट में उनको स्लो करता है। बहुत सारे पतले लड़के भी होते हैं जो फील्ड के अंदर आप देखेंगे बॉल चेस करने के लिए रनिंग बिटवीन द विकेट का या विद इन द फील्डिंग काफ़ी स्लो होते हैं, तो उसकी वजह यही होती है कि उनकी फ़ैट परसेंटेज और मसल परसेंटेज के रेशियोज़ जो हैं वो उतने अच्छे नहीं होते। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अभी से इन चीज़ों की एजुकेशन भी इन अंडर 19 प्लेयर्स को या इससे नीचे लेवल पे भी अंडर 16 के अंदर वो चीज़ें इंडक्ट कर दें, ताकि आने वाले टाइम पे जब ये लोग इससे अच्छी क्रिकेट के अंदर जाएं, फर्स्ट क्लास या एलीट लेवल पे जाके खेलें, तो वो इन चीज़ों से एजुकेटेड हो, अपने आप को सेल्फ असेस भी कर सकें कि हमने क्या डाइट कंट्रोल करनी है, क्या हमारी ट्रेनिंग रिजीम्स होंगी और किस तरीके से अपने आप को लेके कैरी करना है। मैं डाइट पे इससे पहले कि आपसे बात करूं तैमूर, आगा साबिर को भी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। आगा, माशाल्लाह आपने अपने आप को बड़ा फिट रखा हुआ है और क्रिकेट खेलते थे, उसके बाद फ़िटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं आप। तो ये जो फ़िटनेस के ऊपर आप काम कर रहे हैं, शौक़ है या इस खेल की रिक्वायरमेंट है? देखें यही भाई, ये बिल्कुल मेरा शौक़ भी है, लेकिन ये मेरी ज़रूरत भी थी, क्योंकि 2012 के सीज़न जब मैं खेल रहा था PIA से, तो मेरा नी का जो है ना इंजरी हो गई थी। तो जब उससे मैंने रिकवर किया तो मैंने अंडरस्टैंड किया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं एक रीहैब से वापस आने के लिए। तो उसमें डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है, आपका स्ट्रेंथ वर्क, आपकी एजिलिटी, आपका कार्डियो कितना इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं वापस आया तो आई वाज़ फीलिंग इवन बेटर। मुझे जो लेटर पार्ट ऑफ माय करियर था वो ज़्यादा बेटर लगा इनिशियल पार्ट से। मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, इंग्लैंड, आयरलैंड, अमेरिका में लीग्स वगैरह खेल रहा था। तो वहाँ से मैंने पिकअप किया कि यार ये जो है ना, मैंने ज़रूर जो है ना आने वाले जो हमारे यंग क्रिकेटर्स हैं, फ्यूचर जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स हैं, उनको इसके लिए एजुकेट करना है कि द फिटर यू आर द बेटर यू कैन परफॉर्म ऑन द फील्ड। तो बहुत ही ज़रूरी है फिटनेस, आपके गेम को जो है ना एक स्टैंडर्ड अप ले जाती है। आप अंडर प्रेशर सिचुएशन, जहां आपको 50 में 5 ओवर में 50 करना हो, वहां पर आपकी फ़िटनेस काउंट होती है, क्योंकि जितना आप फिट होगे उतना ज़्यादा आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होगे। और हमने देखा कि काफ़ी मैचेस जो हैं जो बड़ी टीमें जीतती हैं, इंडिया का हमने फाइनल देखा जिस तरह से उन्होंने अंडर 6 रन एंड ओवर को डिफेंड कर लिया, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ देयर फिटनेस स्टैंडर्ड्स एंड देयर माइंडसेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम शुरू से जो है ना, जो बेसिक जो एथलेटिसिज्म है वो हमारे क्रिकेटर्स में होना चाहिए। तो आगा, एक बात होती है कि फ़िटनेस अपनी जगह, बट स्किल के ऊपर भी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि जो आपके अंडर 19 के प्लेयर हैं, अभी तो ये शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसे प्लेयर होंगे कि आप अपने ट्रेनर से या स्ट्रेंथ कोच से बोलें कि यार थोड़ा सा इसको आप रिलैक्स करें और इसको इस बात के लिए आमादा करें कि ये फ़िटनेस के ऊपर काम करें? यही है भाई, जो बेंचमार्क हैं फ़िटनेस के, मैं तो कहूँगा कि PCB का बहुत अच्छा इकदाम है ये, कि उन्होंने फ़िटनेस फर्स्ट जो है ना एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं और राइट फ्रॉम द बिगनिंग एट द ग्रास रूट लेवल इसको लेकर आए हैं। और एट द सेम टाइम जो बेंचमार्क रखे हैं ना, वो बहुत ही लीनियंट हैं, वो बहुत ही नॉर्मल हैं। एनी क्रिकेटर हु वांट्स टू बिकम अ प्रोफेशनल क्रिकेटर एट दिस एज, एट द अंडर 19 स्टैंडर्ड, वो उसको जो है ना मिनिमम उस क्राइटेरिया को मीट करना ही चाहिए, तभी जो है ना वो उसकी सिलेक्शन और उसका अपॉर्चुनिटीज़ टू प्ले क्रिकेट जस्टिफाई होता है। तो आई एम श्योर कि थोड़ी बहुत लैकिंग होगी जिसमें लड़कों की जो है ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसके ऊपर हम काम करेंगे, उन्हें बताएंगे कहाँ वो इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से उनके जो है ना गेम को जो है ना वो हेल्प करेगी ये फिटनेस टेस्ट और क्राइटेरिया उनके गेम को फर्दर इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि हमने इंटरनेशनल लेवल के एथलीट्स और क्रिकेटर्स प्रोड्यूस करना है। हम अनफॉर्चुनेटली बहुत पीछे रह गए हैं जहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट जा चुकी है, जो मॉडर्न क्रिकेट है। तो उसकी असेसमेंट के बाद एक यही जो है ना चीज़ समझ में आई है कि उसकी वजह जो है बेसिकली हमारे वो फिटनेस स्टैंडर्ड्स नहीं है। नो डाउट हम स्किल में बहुत हाई हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है कि वेयर आपका स्किल लेवल कोई मैच कर जाता है और उसका अपने हार्ड वर्क से, अपनी प्लानिंग से, अपनी टैक्टिक्स से एंड मोस्ट ऑफ ऑल अपने फिटनेस लेवल से जो है ना आपको जो है ना वो टीमें बीट कर देती हैं। तो जो है ना ग्रेजुअली वो जो गैप है ना विद अदर कंट्रीज़, वो बहुत ज़्यादा जो है ना बढ़ चुका है। तो नाउ इज़ द टाइम कि हम उस गैप को रिड्यूस करें, उसके लिए ये सारी जो है ना एफर्ट्स हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट आगा। और स्ट्रेंथ एंड कोच जो हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर महमूद। तैमूर, अभी आप बात कर रहे थे फ़ैट लेवल की,
लेकिन बॉडी में फ़ैट लेवल का होना भी ज़रूरी है। फ़ैट लेवल होना है, देखें जो इसेंशियल फ़ैट्स हैं वो आपके लिए बॉडी में कारआमद भी हैं और वो चीज़ होनी भी चाहिए। बट एक्सेसिव फ़ैट, क्योंकि क्रिकेट अब गेम बहुत चेंज हो गया है और बहुत डायनामिक हो गया है। आप अगर देख रहे होंगे, जैसे अभी आगा भाई ने बात की कि इंटरनेशनल फील्डिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल रनिंग स्टैंडर्ड्स बहुत चेंज हो गए हैं हमसे, और उसकी वजह भी यही है कि उनके जो फ़ैट स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी जो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो हमसे थोड़े से इम्प्रूव हो गए हैं। हमने चीज़ों को इस तरीके से सेंट्रलाइज़ नहीं किया हुआ, लेकिन इट इज़ गुड नाउ कि हम वो कोशिश अब से भी स्टार्ट कर रहे हैं। इट इज़ बेटर डूइंग नथिंग देन नाउ, कि आज से अगर हम लोग अंडर 19 को उस तरीके से एजुकेट करना स्टार्ट कर दें, या पीछे भी जो चीज़ें हमारी होती रही हैं उन चीज़ों को और सेंट्रलाइज़ कर दें, और फिटनेस फर्स्ट का जो क्राइटेरिया क्रिकेट बोर्ड ने रखा है, अगर इस क्राइटेरिया को लेके आगे चलें, तो आज से भी अगर वो चीज़ें होती हैं तो हम देखेंगे कि फ्यूचर में आने वाले वक्त में वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तैमूर महमूद साहब, अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल है आपकी ग़िज़ा के हवाले से। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के क्या हालात हैं, लोगों के पास बिजली का बिल देने के पैसे नहीं हैं, तो फिर उसके बाद चिकन कितना महंगा हो गया है। एक एथलीट के लिए ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि अगर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अम्ब्रेला में है, आपने 56 लड़कों को बुलाया है, उसमें से 16 लड़कों को थैंक यू कर देंगे, 2 टीमों में 40 लड़कों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो होता ये है कि जब तक ये आपके साथ हैं ऑल इज़ वेल, जब आपके साथ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं मसला वहीं से शुरू होता है। देखें, इस मसले के ऊपर क्रिकेट बोर्ड ने पिछले 2-3 सालों से काफ़ी अच्छा एक काम किया है कि अंडर 19 और जो हमारे नीचे लेवल के भी प्लेयर्स हैं उनको एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट या कुछ ना कुछ स्टाइपेंड की अमाउंट एक मिल रही है। नाउ इट गोज़ ऑन क्रिकेटर्स और प्रोफेशनल्स एज वेल कि वो अपने आप को उस चीज़ों के लिए कैसे कैरी करते हैं। अगर आप अंडर 19 प्लेयर्स की बात करें तो वो भी अपने चीज़ें अपने डोमेन में रहते हुए या अपने सोशियो इकनॉमिक लेवल्स पे रहते हुए चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं, और अगर कोई नहीं करना चाह रहा तो वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके भी लड़कों को अगर हम देखते हैं तो फ़ैट परसेंटेजेस काफ़ी हाई रह जाती हैं, या चीज़ें वो होती हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन एवरी इंडिविजुअल। क्रिकेट बोर्ड अपनी तरफ से जो चीज़ें कर रहा है दैट इज़ वेरी गुड, बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन प्लेयर एज वेल कि वो उसको अच्छे बुरे के खाने की जो एजुकेशन है वो हमने यहाँ पे दे दी होती है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन देम कि किस तरीके से वो अपने आप को लेके चलता है, क्योंकि हमारे पास अगर क्रिकेट सीज़न स्टार्ट होता है तो वो एटलीस्ट 3 से 4 महीने का क्रिकेट सीज़न वैसे भी रहता है। उसके बाद उनको जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स होते हैं उनको जो उनके जो भी उनके पैसे मिल रहे हैं, या इवन जो हमारे प्लेयर्स को डेली एंड मैच फीसेस के अलाउंसेस मिल रहे हैं ऑन अंडर 19 लेवल, तो वो चाहें तो उन चीज़ों को काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को इतना सेल्फ एजुकेट करें कि वो आगे जाके इन चीज़ों को अच्छे तरीके से कर बहुत सकें। शुक्रिया आपका तैमूर महमूद, और बहुत शुक्रिया आपका आगा साबिर। गुफ्तगू आपने सुनी, और कराची रीजन जो कि अंडर 19 रीजन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम पार्टिसिपेट करेगा। तैयारियों का आगाज़ हो चुका है, 2 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी कराची की, और उसके लिए टीम का जो यहाँ पर फिटनेस टेस्ट था वो आज के इस प्रोग्राम में आपने देखा क्या उसका लेवल था, और कोचों ने और जो इनके ट्रेनर थे उन्होंने क्या गुफ्तगू की। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।